गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करने वाले हैं। क्लास 12th बुक डीके गोयल, चैप्टर का नाम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। बेसिकली क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो थ्योरिकल क्वेश्चन है। हमें बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये सही हैं या गलत हैं, और गलत हैं तो गलत क्यों है। आइए पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं, सॉल्व करेंगे बाद में। क्वेश्चन में लिखा हुआ है दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई। ये तो पता होगा ही होगा, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स कितने होते हैं? मिनिमम 2। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं है, और साथ ही साथ यहां लिखा हुआ है इनके पास में किसी भी तरह की पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी इन लोगों ने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को प्रिपेयर नहीं किया है। मैं आपको बता दूं, ये मैंने आपको पहले भी बताया है प्रीवियस लेक्चर में, अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में मेन रूल्स 4 एप्लीकेबल्स होते हैं, वो आप समझिएगा पहले, उसके बाद में हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पॉइंट नंबर 1, 2, 3 एंड 4। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट हैं जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में एप्लीकेबल होंगे, बट मेनली ये 4 ही पॉइंट्स काम में आते हैं। पहला, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। अगर हमने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है या पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो पार्टनर्स में इक्वल डिवाइड होगा, यानी सारे के सारे पार्टनर्स में बराबर डिवाइड होगा। दूसरा, किसी भी पार्टनर को सैलरी का या कमीशन का पेमेंट नहीं होगा, यानी अगर मान लेते हैं 2 पार्टनर्स हैं, 2 में से एक पार्टनर बोल रहा है कि मैंने पार्टनरशिप फर्म में एक्स्ट्रा काम किया है, मुझे कमीशन दो, तो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में किसी भी पार्टनर को सैलरी या कमीशन का पेमेंट नहीं होगा। थर्ड इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं होगी। ना तो हम किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे, ना ही हम किसी पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करेंगे। और लास्ट, अगर किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, उस पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा उस पार्टनर को? 6% पर एनम। ये कुछ रूल्स हैं जो पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में एप्लीकेबल होंगे। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पॉइंट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो ए पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है एक्स ने कैपिटल इन्वेस्ट की है 10 लाख रुपीस, बहुत ही अच्छी बात है, और वाई ने कैपिटल इन्वेस्ट की है 5 लाख रुपीस, ये भी बहुत ही अच्छी बात है। ये इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन है। एक्स का कैपिटल कंट्रीब्यूशन ज्यादा है और वाई का कैपिटल कंट्रीब्यूशन कम है। अब यहां एक्स बोल रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट मिलना चाहिए 8% पर एनम। एक्स क्या बोल रहे हैं कि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए 8% पर एनम। मैंने बताया था पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा। इसका मतलब एक्स का ये स्टेटमेंट गलत है, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पेमेंट नहीं होगा। तो हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड, यानी हमें इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट की बात करने वाले हैं, उसमें लिखा हुआ है एक्स जो है वो ये बोल रहा है कि मैंने बिजनेस में डबल टाइम दिया है। एक्स बोल रहा है जैसे वाई ने टाइम दिया है, मान लो बिजनेस को डेली 4 आवर्स, तो एक्स ने टाइम कितना दिया है? 8 आवर्स। एक्स ने क्या किया? बिजनेस को डबल टाइम दिया है। ये लिखा हुआ है पॉइंट नंबर बी में। तो एक्स बोल रहा है कि मुझे 10,000 रुपीज पर मंथ का एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाए, यानी मुझे 10,000 रुपीज की सैलरी मुझे हर महीने मिलनी चाहिए। अगेन अपन उसी कॉन्सेप्ट पे आ रहे हैं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई गई है या पार्टनरशिप डीड साइलेंट है सैलरी के लिए,
तो किसी भी पार्टनर को सैलरी का पेमेंट नहीं होगा, भले ही उसने पार्टनरशिप फर्म में टाइम ज्यादा दिया हो या कम दिया हो। तो यहां पर एक्स को किसी भी तरह की सैलरी नहीं मिलेगी, यही आंसर में लिखा हुआ है, एक्स को सैलरी का पेमेंट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एक्स ने क्या किया, एक्स ने क्या किया, अपनी पार्टनरशिप फर्म में राजेश को पार्टनर बना लिया। एक्स जो है वो अपनी पार्टनरशिप फर्म में राजेश को क्या कर रहा है, पार्टनर बना रहा है। राजेश कौन है, एक्स का सन, ठीक है। उसकी शेयरिंग कितनी है, 25% प्रॉफिट में, यानी आर जो है उसकी प्रॉफिट में शेयरिंग कितनी होगी फ्यूचर में, 25%। पार्टनर कौन है, एक्स का सन, उसको बना कौन रहा है पार्टनर, एक्स। हाँ, वाई ने क्या किया, ऑब्जेक्शन ले लिया कि नहीं, हम राजेश को पार्टनर नहीं बनाना चाहते। अब क्या राजेश पार्टनर बनेगा या नहीं बनेगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर हम किसी भी पार्टनर को एडमिशन देंगे एज ए न्यू पार्टनर, तो पुराने जितने भी पार्टनर्स हैं वो सारे के सारे पार्टनर एग्री होने चाहिए। यहां पर दो पार्टनर हैं, एक पार्टनर एग्री है, एक पार्टनर एग्री नहीं है, तो यहां पर हम राजेश को पार्टनरशिप फर्म में एडमिशन नहीं दे पाएंगे। यही लिखा हुआ है पॉइंट नंबर सी के आंसर में, एक्स सन कैन नॉट बी एडमिटेड एज ए पार्टनर इफ वाई। अगर वाई ने ऑब्जेक्शन लिया तो एक्स के सन को एडमिशन नहीं देंगे। लास्ट पॉइंट, सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट, डी पॉइंट, एक्स ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है 2 लाख रुपीस का। एक्स ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है 2 लाख रुपीस का, और एक्स से डिमांड कर रहा है कि उसे 9% पर एनम इंटरेस्ट मिलना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन लोन। मैं आपको बता दूं, अगर किसी भी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है तो उसे इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6% पर एनम, 9% नहीं मिलेगा। तो यही आंसर में लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट कितना होता है, 6% पर एनम मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होगा अगर पार्टनरशिप डीड में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो। लास्ट पॉइंट, वाई ने क्या किया, 10,000 रुपीज पर मंथ पार्टनरशिप फर्म से विड्रॉ कर लिए एज ए ड्रॉइंग्स, ठीक है। हाँ, एक्स बोल रहा है कि उसे 12% पर एनम इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप डीड के एब्सेंस में किसी भी पार्टनर से हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं कर सकते। तो यहां पर वाई ने ड्रॉइंग्स किया है, कितना किया है, 10,000 रुपीज पर मंथ, बट पार्टनरशिप फर्म वाई से इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स चार्ज नहीं कर सकती है। तो इस क्वेश्चन में कितने पॉइंट थे, 5। ये पांचों की पांचों पॉइंट्स मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है।